नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार ये निधि सुबह सुबह कर क्या रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बिल्ली इस तरह से सोई थी कि मैं इसको देखकर घबरा गई कि बिल्ली चली गई है। और मुझे इसको देख के घबराहट हो गई थी और पसीना भी आ गया, क्योंकि घर में बिल्ली का मरना शुभ नहीं मानते, अशुभ मानते हैं। एक्चुअली ये सोई हुई थी और बिल्कुल सुबह सुबह का ही टाइम था और मैं उठकर आई ही थी। और देखिए, बाहर के जो काम थे वो मैंने निपटा लिए हैं और मुझे ये कमरा साफ़ करना था, क्योंकि इसमें देखिए सामान की तो कोई कमी नहीं है। जगह कम हो गई पर सामान की कमी नहीं हुई है। और इस रूम को क्या, कोई भी रूम को कितना भी जमा लो, ये दो हमारे घर में जो मेंबर्स हैं ना, इनका काम है घर को फैलाना। जो सामान जहाँ रख दिया उसको उठा के व्यवस्थित नहीं करना है। और फिलहाल तो इस ट्रंक में डिब्बे ही डिब्बे रखे थे, वो सारे मैंने व्यवस्थित रख दिए हैं, क्योंकि कुछ खाली थे, कुछ में सामान था। और ये जो कूलर है, इसको एक दिन यशी चालू करने की कोशिश कर रही थी, बट इसकी वायर शायद पीछे से कट हो गई है, चूहों ने कट कर दी। वैसे तो मेरे घर में चूहे नहीं हैं, मेरा घर कच्चा ज़रूर है पर चूहे बिल्कुल नहीं हैं। पर पता नहीं क्या इसमें प्रॉब्लम है कि चालू नहीं हो रहा था, तो इसको बाद में देखेंगे। वैसे भी इस कूलर की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी हमारे यहाँ 2 कूलर हैं और फिलहाल तो एक ही कूलर चल रहा है। और ये कूलर इतना ज़्यादा हाई पावर का है कि इसमें आप 1 घंटे ही सो पाएंगे और उसके बाद आपको रजाई की ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये कूलर सिर्फ रखा हुआ है, जब ज़रूरत होगी तब इसको चालू करेंगे। और यहाँ पर ये बिस्तर वगैरह सारे मैंने व्यवस्थित तरीके से मैं रख के गई थी, पर हस्बैंड जी सोते थे, सारा अव्यवस्थित हो गया, तो चादर वगैरह ढाँक देते हैं। और मेरे पास तो है बड़े बड़े 2 ट्रंक हैं और दोनों ट्रंकों में भरे हुए हैं बिस्तर। और एक जो ट्रंक जिसमें अभी भी डिब्बे रखे थे, वो पूरा ट्रंक मेरा भरा हुआ है बर्तनों से। सामान बहुत ज़्यादा है और जगह भी कम पड़ती जा रही है। और अब कोशिश ये कर रही हूँ कि अभी कोई भी सामान मुझे ना लेना पड़े, क्योंकि अब कुछ दिनों बाद जब घर शिफ्ट होगा तो दिक्कत होगी हम लोगों को ये सारा सामान ले जाने में। तो मैं जो सोच रही हूँ कि जो सामान की अब ज़रूरत है वो उसके लिए अब कुछ समय हम लोग रुक ही जाते हैं, ताकि जो भी सामान हम लोग खरीदें तो नए घर में ही शिफ्ट हो। पुराने घर से नए घर ले जाने में टूट फूट भी होगी। और इस घर में तो अभी जगह भी नहीं है कि हम कोई सामान कहीं रख लें। और ये सारा सामान देखिए, यहाँ मैंने खा ली है दवाई, क्योंकि सुबह मुझे खाली पेट वाली दवाइयाँ खाना थी और ढेर सारी दवाइयाँ हैं। और देखिए, मेरे देवर जी और मेरे जेठ जी क्या गिफ्ट लेकर आए हैं। तो ये दोनों पैकेट में मेरी दवाइयाँ हैं। और यहाँ देखिए, ये मखाने लेके आए थे मेरे देवर जी मेरे लिए, और ये पत्ती लेकर आए हैं जेठ जी हमारे। तो ये चाय की पत्ती लेकर आए थे और उन्होंने खट्टी चाय पत्ती खरीदी थी। अब जितनी भी खरीदी है तो 1 पैकेट मुझे ला कर दे गए हैं, 1 पैकेट देवरानी को और कुछ घर में उन्होंने रख ली है। तो लगभग ये 2 से ढाई किलो का पैकेट था। तो चलिए, काफ़ी दिनों के लिए हो जाएगी ये चाय पत्ती। और देवर जी ने 1 पैकेट जो है मुनक्का भी ला के दिए हैं। तो थैंक यू सभी लोगों का, कितना सारा सामान मुझे ला के दिए। और मेरी हेल्थ को लेके, घर से लेके मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली भी और सभी लोग काफ़ी चिंतित हैं। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं धीरे धीरे रिकवर हो रही हूँ। और रही बात मेरी काम की, तो काम करने की मुझे एक आदत सी हो गई है, क्योंकि मुझे खाली बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और घर की स्थिति देख के तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा फैलान फैली हुई है घर में। तो धीरे धीरे साफ़ कर लेते हैं। और कच्चे घरों में तो कुछ ज़्यादा ही फैला फैला सा घर लगता है और साफ़ सफाई भी करना पड़ती है। तो चलिए, फाइनली ये रूम साफ़ सुथरा हो गया है। एक रूम मैंने और साफ़ सुथरा कर दिया था। अब जो है बाकी के सारे जो काम हमारे हैं वो हमारे निपट चुके हैं। और काफ़ी सारे काम थोड़ी थोड़ी करके ही मैं करती हूँ, एकदम से कोई भी काम नहीं कर रही हूँ। और रही बात मेरे खाने पीने की, तो वो भी मैं बड़ा आराम से ही काम हो रहा है। और देखिए, वहाँ झाड़ू वगैरह लगाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। और ये मेरी ननंद है, मेरे चाचा ससुर की जो दादी आती हैं उनकी नातन है, मैंने दिखाया था, ये आई हुई हैं। तो ये सब्जी वगैरह खाली कर रही थी और ये आ जाती हैं ना, तो बिल्कुल हम लोग हो जाते हैं टेंशन फ्री, क्योंकि ये बहुत हेल्प कराती हैं हमारी। और लगता ही नहीं है कि ये हमारी ननंद है। और यहाँ ये सब्जी की टोकनी को मैं सोच ही रही थी कि मुझे इसे साफ़ करना, पिछले ब्लॉग में भी बताई थी मैंने। और आज इसकी साफ़ सफाई हो ही गई है, तो इसको अभी धुलेंगे नहीं, क्योंकि ऑलरेडी ये साफ़ है। बस इसमें जो पेपर बिछा के रखे थे उसमें सब्जियां चिपक गई हैं, तो उसको व्यवस्थित तरीके से जमा के रख देंगे। और ये सारी सब्जियां जो हैं एक दिन पहले ही आई थी, तो ये सब व्यवस्थित करके इसमें रख देंगे हम लोग। और ऐसे ही हम लोग मिलजुल के हम लोग काम कर लेते हैं। और मेरी जो ननंद है जो सब्ज़ी जमा रही थी, वो वहाँ काटने लगी थी सब्ज़ी।
और मैं आ गई थी यहाँ गैस की सफाई करने के लिए, क्योंकि गैस भी साफ़ सुथरी नहीं थी। रसोई की लिपाई तो मैंने एक दिन पहले ही कर ली थी, पर गैस बिल्कुल साफ़ नहीं थी, हिम्मत नहीं हो रही थी साफ़ करने की। तो जैसे कि मैंने बताया कि काम में एकदम नहीं कर पा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा ही काम कर रही हूँ, क्योंकि एकदम से मेहनत वाला काम करूँगी तो हालत भी ख़राब होगी। तो यहाँ मैं गैस की सफाई कर दूँगी, और जब तक मैं बाकी के काम करूँगी तब तक मेरी ननद बना लेंगी यहाँ पर खाना। तो मैं कर लूँगी आज बारामदे की लिपाई, क्योंकि बारामदा इतनी बुरी तरह से, इसकी इतनी बुरी दशा हो चुकी है कि लिपाई करना बहुत ज़रूरी था। और धीरे धीरे मैंने रसोई की और बारामदे की लिपाई कर ली है। और फ्रेंड्स, मेरा जो घर है अभी फ़िलहाल में काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो मुझे कहीं कहीं छपाई भी करना है, पर सोच रही हूँ कि कुछ दिन मैं रुक जाती हूँ, उसके बाद मैं छपाई करूँगी। और देखिए, मैं आ गई थी बाकी के और सारे काम निपटा कर, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी थोड़ा सा काम करने में पसीना आ रहा है, बहुत ही ज़्यादा आता है। तो मैं सबसे पहले पीऊँगी 2 12 की चाय। सुबह मैंने काली चाय पी थी, उसके बाद मैं पी रही हूँ यहाँ पर चाय। और ननंद रानी की बन चुकी है दाल, तो वो लगा रही हैं दाल पे तड़का। इसके बाद बनाएंगी बरबटी आलू की सब्जी। तो बस हम लोग यहाँ गपशप भी करते जा रहे थे, काम भी, और बढ़िया तरीके का अरहर दाल का इनने तड़का लगाया था। खुशबू से ही लग रहा था कि थोड़ा सा पी लें दाल को। और मेरी जो ये ननंद है खाना बहुत टेस्टी बनाती हैं, बहुत ही स्वादिष्ट। तो चलिए, यहाँ पर मैं उठ के लग गई थी यहाँ की बारामदे की लिपाई में, क्योंकि मैंने बताया है कि खाने की टेंशन थी नहीं। ननंद ने कहा मैं खाना बना रही हूँ, जब तक आप बाकी का काम कर लो। तो वीडियो मैंने थोड़ा सा फास्ट कर दिया है, क्योंकि धीरे धीरे लिपाई का अगर आप देखते तो आप लोग हो जाते बोर। तो यहाँ मैंने इसको फास्ट कर दिया है। और हमारी राजेश्वरी दीदी कह रही थी कि निधि, आपका जो बारामदा है, आप गड्ढे गड्ढे दिखते हैं, तो इसकी अच्छी तरह से छपाई कर दो। तो दीदी, वैसे तो कच्चे जो फर्श होते हैं इनकी छपाई हम लोगों को हर 3 4 साल में करना पड़ती है, पर अब इसकी छपाई वगैरह करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब घर तो हमारा तैयार होना ही है। और अगर आप लोगों को सभी का आशीर्वाद रहा, ईश्वर की कृपा रही, तो जल्द ही घर मेरा तैयार हो जाएगा। कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी सारी चीज़ें हो जाए, क्योंकि ये लिपाई पुताई से अब बिल्कुल जी भर चुका है। और कच्चे घर की साफ़ सफाई में तो बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और अब लगभग प्राय कच्चे घर भी गांव देहातों में नहीं है। पर चलिए देखते हैं, अब जब तक है तब तक तो हमें व्यवस्था करना पड़ेगी। और ये लिपाई पुताई भी अभी तो फ़िलहाल कुछ ही दिनों की है, क्योंकि इसके बाद लग जाएगी बारिश। और बारिश में तो मेरा बारामदा तो देखने लायक भी इसकी दशा नहीं रहती है। इस ठीक 1 से 2 महीने बाद आप यहाँ की स्थिति देखिएगा। इसमें जैसी ये गोबर की लिपाई करने के बाद सीलन है, इसी तरह की सीलन आ जाती है। तो चलिए, अभी तो फ़िलहाल लिपाई करते हैं। और वैसे भी मुझे ये जो काड़ी है जिसमें हम लोग धान कूटते हैं, और ये चक्की है, ये काफ़ी हद तक तिरछी हो चुकी हैं। तो इनको भी मैं सोच रही थी कि इनको उखाड़ के दोबारा से लगा दूं, पर अभी हिम्मत मेरी पड़ नहीं रही है कि मैं इतना मेहनत वाला काम कर लूं, क्योंकि मिट्टी की छपाई में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगती है। सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है मिट्टी को बनाने में, मिट्टी को सानने में। तो वो अभी फ़िलहाल तो मैं नहीं करूँगी, पर जल्दी ही अगले महीने तक, यानी बारिश के पहले तक ये काम निपटा ही देंगे। तो चलिए, यहाँ हो चुकी है लिपाई, और लिपाई में लग गया था मुझे काफ़ी टाइम। और लिपाई जो है मैं थोड़ा घिस कर ही करती हूँ, क्योंकि अगर घिस के लिपाई कर दो ना तो 2 4 दिन चल जाता है। और एक मेरी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कमेंट किया था कि आप तो जब देखो तब लिपाई पुताई ही करते रहते हो। तो उन्होंने अपनी भाषा में कहा था, तो मैंने भी उनको अपनी भाषा में, अपनी क्षेत्रीय भाषा में कमेंट किया कि हाँ, हमारा घर कच्चा है, तो हमें हर 2 4 दिन में ही लिपाई करने की पड़ा थी। तो ये उन्होंने अपनी क्षेत्रीय भाषा में कमेंट किया, तो मैंने भी अपनी क्षेत्रीय भाषा में उनको जवाब दे दिया है। तो ये देखिए, कच्चे घर की तो लिपाई हम लोग को करना ही पड़ती है। तो चलिए, इसकी भी रंगत तो बन गई थी बारामदे की लिपाई करने में, बहुत अच्छा दिख रहा था, बहुत मतलब एकदम चिकनापन आ गया था इसमें। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मेरे साथ बनाए हुए हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग मेरे साथ बनाए रखें। और मेरी बहुत सारी सिस्टर हैं, इतने अच्छे अच्छे, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं ना, कि पढ़ के और सुन के मन एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि चलिए, आप लोग मेरा इतना सहयोग कर रहे हैं और इतना मुझे प्यार दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है कि मेरे जितने भी सिस्टर हैं, सब लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं, और बहुत अच्छे अच्छे उन लोगों ने कमेंट किए हैं। तो देखिए, यहाँ पर हो चुकी फाइनली पूरी लिपाई। तो चलिए, अभी तो मैं नहाई नहीं हूँ, ये मेरे भांजे हैं जो मेरी ननद है, उन्हीं के बेटे। नहा धोकर
सिर्फ पूड़ी और पापड़ सेकने के लिए मैं आई थी रसोई में, क्योंकि तब तक तो ननंद रानी ने पूरा खाना बना लिया था। और जय हो हमारी ऐसी ननंद रानी की, जो हम लोगों की इतनी हेल्प करती हैं। और ये जो है सिर्फ मेरी ही नहीं, हमारी जितने भी परिवार में जितनी भी भाभियाँ, सबकी ये चाहती हैं और सबकी इसी तरह से मदद करती हैं। तो चलिए, यहाँ पर एक तरफ मैंने दूध पका लिया है और पापड़ भी सेक लेंगे, क्योंकि आज होना है थोड़ी सी मेहमान नवाजी। और कहना चाहिए अभी मैं चूल्हा नहीं जला रही हूँ, क्योंकि गर्मी काफ़ी है और दवाइयाँ भी खा रही हूँ, तो ऑलरेडी एक गर्मी लगती है। और गैस मेरे पास थी ही, तो मैंने कहा चलो अभी फ़िलहाल गैस का ही उपयोग कर लेते हैं। तो ये देखिए, यहाँ मैंने सेके थे चावल के पापड़ और उड़द के पापड़ सेकेंगे और पूड़ियाँ। और मैंने अपने लिए बनाई थी दाल, रोटी और लौकी की सब्जी। तो मेरा तो परहेजी खाना ही चल रहा है, पानी में उबला ही पी रही हूँ। और हमारी चंद्रिका दीदी कह रही थी कि आपने लापरवाही की है खाने में और अपने स्वास्थ्य के प्रति, तो दाल रोटी तो खाना ही पड़ेगा। तो बिल्कुल सही कहा चंद्रिका दीदी, गलती तो की है मैंने, तो गलती की सज़ा तो मिलेगी ही। तो काफ़ी सारी सिस्टर नाराज़ भी हो जाती हैं, जैसे हमारी सोफिया बहन भी नाराज़ हो गई कि आपको तो रुकना नहीं है, काम तो आपको करना ही है। तो क्या करें सिस्टर, ये बताइए, घर में दिन भर बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। टीवी में देखती नहीं हूँ, मोबाइल भी आप एक लिमिट तक ही चला सकते हैं, और किसी के यहाँ जाके भी अपन क्या बैठेंगे। तो इससे बेहतर है कि अपन थोड़ा थोड़ा घर का ही काम निपटा लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और घर में अकेले मेरा मन भी नहीं लग रहा है, क्योंकि बेटी भी इस समय मेरी बाहर है, हस्बैंड भी दिन भर के लिए चले जाते हैं, तो मन बिल्कुल नहीं लगता है अकेले। तो वही मैं सोचती रहती हूँ कि थोड़ा थोड़ा काम ही कर लें या कुछ और कर लें। वैसे तो मुझे सिलाई भी बहुत सारी करना है, बट अभी मैं हिम्मत नहीं हो रही है मशीन चलाने की, क्योंकि मशीन चलाऊँगी फिर तबीयत मेरी ख़राब होगी। तो मैं नहीं चाह रही कि अब मेरा स्वास्थ्य ख़राब हो, अब मैं स्वस्थ होना चाह रही हूँ। और यहाँ सीख रही थी हमारी पूड़ियाँ, और हम लोगों की हो रही थी बातें, और काफ़ी हंसी मजाक की बातें हो रही थी, तो वो तो मैं आप लोग को नहीं सुना पाई हूँ। तो चलिए, आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म खाना खाने के लिए। एकदम गरम गरम खाना था। और यहाँ पर सारा काम रसोई का निपटाने के बाद मैंने लगा दिया है इन सबका खाना। तो बीच में मेरी बैठी हुई है बुआ सास, और यहाँ आगे बैठी हुई मेरी ननंद की सास, और यहाँ मेरा भांजा। तो मैं इन लोग को लगा रही थी खाना, क्योंकि ननंद ने बहुत मेहनत की है, तो भाई बैठा के तो खाना खिलाना ही पड़ेगा। और कम से कम खाना तो परस सकते हैं, बाकी का काम तो उन्हें निपटा ही लिया है। और बिल्ली हमारी सबसे पहले बैठ जाती है खाना पीना खाने के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का आपका हमारा साथ इतना ही। कैसा लगा आज का वीडियो बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। तो हम मिलते हैं आपसे किसी अच्छे से वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।